ये भूख बहुत खतरनाक होती है, इसे रोका नहीं जा सकता। पास के पेड़ पर बैठी मैना ने यह सब देख लिया था। वह घबराई हुई गज्जू हाथी के पास उड़कर जाती है। गज्जू हाथी चिंतित स्वर में बोला, मैना इतनी घबराई क्यों हो? मैना तेजी से बोली, वीर को मैंने अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार करते देखा। उसकी आंखों में अजीब था, जैसे वो किसी और के वश में हो। गज्जू हाथी के कान खड़े हो जाते हैं। इसी बीच जंगल के अन्य जानवर भी इकट्ठा होने लगते हैं। गज्जू हाथी गंभीर स्वर में बोला, शेर सिंह को इसकी खबर करनी होगी। तभी सम्राट भेड़िया वहाँ आता है और मुस्कुराता है। सम्राट भेड़िया बोला, शेर सिंह को खबर देने की क्या जरूरत है? गज्जू वीर को बस भूख लगी होगी और जंगल में शिकार करना कोई नई बात तो नहीं। गज्जू हाथी बोला, नहीं, कुछ गड़बड़ है। वीर पहले ऐसा नहीं था। उसकी हालत अजीब लग रही है। उसकी भूख में कोई रहस्य छिपा है। सभी जानवर बेचैन हो जाते हैं। उधर शेर सिंह अपने गुफा में सोच में डूबा हुआ था। अगली रात शेर सिंह जंगल में गश्त कर रहा था। तभी झाड़ियों में हलचल होती है और वीर सामने आता है। मुख पर ताजा खून के धब्बे, सांसें तेज और आंखों में वही रहस्यमय चमक। वीर गहरी आवाज में बोला, भूख पिताजी, भूख बेकाबू हो चुकी है। अगर मैं नहीं मारता तो मैं खुद मारा जाता। शेर सिंह को कुछ समझ नहीं आता। तभी गज्जू और मैना वहाँ पहुँचते हैं। गज्जू हाथी आरोप लगाते हुए बोला, वीर, तुम जंगल के अपने साथियों को क्यों मार रहे हो? वीर धीमे स्वर में जैसे कोई गहरी बात छिपा रहा हो, मुझे नहीं पता। मुझे हर वक्त भूख महसूस होती है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। अचानक सम्राट भेड़िया एक किनारे से हंसता हुआ निकलता है। सम्राट भेड़िया बोला, तो आखिरकार सच बाहर आ ही गया। सभी जानवर चौंक जाते हैं। शेर सिंह गुस्से से सम्राट भेड़िया की ओर देखता है। शेर सिंह गरजते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सम्राट भेड़िया हंसते हुए बोला, वीर की ये बस भूख नहीं है राजा, ये जहर है जो मैंने उसे दिया था। सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। वीर हक्का बक्का होकर बोला, तो तुमने मुझे जहर दिया था? सम्राट भेड़िया बहुत खुश होता है। हाँ, मैंने तुम्हारी भूख को बढ़ाने के लिए तुम्हारे खाने में एक खास जड़ी बूटी मिलाई थी। धीरे धीरे तुम्हारी भूख इतनी बढ़ जाएगी कि तुम जंगल के हर जानवर का शिकार करने लगोगे और फिर जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। हा हा हा। शेर सिंह गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, नीच, तुमने मेरे बेटों को हमारे ही खिलाफ करने की कोशिश की। गुस्से में शेर सिंह और वीर सम्राट भेड़िए पर झपट पड़ते हैं। भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन गज्जू हाथी अपनी सूंड से उसे पकड़ लेता है। गज्जू हाथी क्रोध में बोला, अब तू जंगल में रहने लायक नहीं। मैना जोर से चिल्लाती है, जंगल का असली गद्दार पकड़ा गया। शेर सिंह सम्राट भेड़िए को जंगल से निकालने का आदेश देता है। वीर अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। अगली सुबह वीर अपने पिता के सामने खड़ा होता है। वीर ने कहा, पिताजी, मेरी भूख ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता था कि मेरे साथ एक खेल खेला जा रहा था। मैं जंगल में सभी से माफी मांगता हूँ। वीर, असली राजा वह होता है जो अपनी ताकत पर काबू रखे। भूख या लालच में बह जाना कमजोरी होती है। ये तुम्हारे लिए सीख है। वीर सिर झुका लेता है और पूरे जंगल में एक नई शुरुआत होती है। जंगल के सभी जानवर फिर से एकजुट हो जाते हैं और अब वीर ने खुद से एक प्रण लिया, अब मैं अपनी भूख का गुलाम नहीं बल्कि जंगल का संरक्षक बनूंगा।